राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मैं आई हूँ किचन में। नीलम भाभी ने बनाए हैं कोफ्ता, यानी कि लौकी के कद्दूकस करके, और उसकी सब्ज़ी बनने वाली है। तो बोले दीदी खा लो। तो कोफ्ता उसने बनाई, सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, और सबका उसी से थोड़ा नाश्ता भी हो गया। और जो रख ली सब्ज़ी के लिए, उससे बना दी सब्ज़ी। तो बोली दीदी सब्ज़ी आप ही बनाओ, आपके हाथ की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती। ऐसा नहीं है, मैंने जो भी बनाता सबके हाथ की अच्छी ही बनती है। तो यहाँ बन रही है सब्ज़ी, और इसके बाद बनानी है रोटियाँ। मैं सीख रही थी रोटियाँ, तब तक नीलम आ गई, वो भी सिखवाने लगी। मैंने मना किया रहने दो, एक लोग सेक लेंगे। बोले 2 चूल्हे जला लेते हैं ना, जल्दी सीख जाती है। एक लोग बेलता जाता है, एकदम सीखता जाता है, जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं। तो बस हम ननद भाभी का काम ऐसे ही होता रहता है, जल्दी जल्दी। थोड़ी देर नीलम भी आ गई, तो दोनों लोगों ने मिल के सेक ली रोटियाँ, और जल्दी हो गया। और यहाँ मम्मी जी ने खोला हुआ बक्सा आज। तो यहाँ वही सारा सामान निकाल रही थी, दरी वगैरह धूप दिखाने के लिए। और बस, और काफ़ी दिन से बोल भी रही थी मम्मी जी मेरे लिए, रमा के लिए, सबके लिए। देखिए साड़ी अलग से रखी हुई है। मेरी मम्मी आपने तो विदाई की साड़ी पहले ही दे दी, और इतनी सुंदर साड़ी, सच बताऊँ। मेरी मम्मी जी ना पहले निकाल के रखती जा रही थी। मैंने कहा लाओ मैं हेल्प कर दूँ। लेकिन मम्मी जी का सामान जो रखा हुआ है, वो बोलते हैं ना, जिसका सामान रखा हुआ है वो उसी को मिलता है। तो वही ढूंढ रही थी, और मेरे लिए, रमा के लिए साड़ी भी निकाल के रखी। और जो मम्मी जी मुझे साड़ी देती है ना, मैं हमेशा पहनती हूँ। और यहाँ दरी वगैरह निकाल, देखिए बच्चे कैसे खेलने में लगे हैं। उन दरी की तह करके रखनी है, लेकिन देबू करने ही नहीं दे रहे थे। और पूरा बक्सा जितना सामान निकला था सब फैला डला है, एक एक करके रखवाया। गर्मी वैसे भी मैं जितनी जल्दी हो सके सब कपड़े जहाँ तहाँ रख के बंद कर दें, तो वही मैं एक एक करके रखती जाई थी। दरिया निकाल दी धूप दिखाने के लिए, बाकी और जो रखना था सारी चीज़ रख दी है वैसे ही करके। और खाना वगैरह से फ्री हो ही गए थे, तो मम्मी बोल भी रही थी कि इसको निकाल के जो जो कपड़े निकालने, फिर निकाले। और वैसे भी गर्मी में ना कुछ करने का मन नहीं करता। तो यहाँ सारे कपड़े कर दिए पैक। यहाँ चल रही बच्चों की मस्ती। ये देखिए शिवांशी या यहाँ इन दोनों की जोड़ी तो सच में पूरे दोपहर करते हैं। और मम्मी जी ने भेजा हुआ था कि जाओ अरहर जो डाली धुल के उसमें हाथ फिराया आ जाके। सच में आते आते तो हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप। मतलब जल्दी से मैंने हाथ फिराया और भागी, क्योंकि अच्छे सूख जाएगी शाम तक। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर यहीं रुक गई ना तो पापड़ बन जाएगा बिल्कुल। और ये उस दिन की बड़ी थी, वो भी दोबारा डाल दी। वैसे तो सूख गई नहीं, और अच्छे से सूख जाएंगी, ताकि स्टोर करने में दिक्कत नहीं होती। जितनी तेज़ हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप, पापड़ रखते ना तो वो भी सिक जाए, बहुत तेज़ धूप है। मैं तो जल्दी जल्दी, मम्मी बोलेगी वो अरहर की दाल धुल ली है डरने के लिए, वो धूप में खिसका के अच्छे से हाथ फिराया, तो दौड़ के आई मैं। क्योंकि सुबह जो होता है ना,
सुबह टाइम धूप इस तरफ आती है। अब यहाँ आ गई पूरे में छाया, पूरे में छाया आ गई। अब धूप आएगी उस साइड में तो फिर उलटना पलटना पड़ता नहीं, फिर अच्छे से सूख भी नहीं पाता, इसलिए अब जाके राहत मिली है। अब लग रहा है कुर्सी जल गई। अब नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पहनी हुई है नीलम की साड़ी। मैंने वजन की वजह से ज़्यादा साड़ी हमारे लेके ही नहीं आई, कौन लटका है, फिर समा का भी सामान हो गया, अपना भी हो गया, इसलिए मैं लेके नहीं आई ज़्यादा। तो ब्लाउज पर ले आई थी तो वाली पहनी, ब्लैक अच्छी भी लग रही है, एकदम हल्की अच्छी भी है। अब लोग बताइएगा, बस ननद भाभी का यही चलता है, एक दूसरे के पहन लेते हैं, हो गया काम, चलना चाहिए, क्या दिक्कत है। फिर कौन इतनी गर्मी में पूरा पूरा बैग लाद के चले, पूरा भर के। तो भाई हमारे ननद भाभी में तो ऐसा ही होता है, वो जाती है तो वो वहाँ पहन लेती है, या हम पहन लेते हैं, एक दूसरे का ऐसे काम चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, काम चलना चाहिए। और वैसे भी हम ननद भाभी के तरीके नहीं रहते, एकदम एक बहन के तरीके ट्रीट करते हैं। जैसे बड़ी बहन छोटी बहन होती है ना, हम लोग में ये लगता ही नहीं है चारों बहन के बीच में कि वो बहू है घर की, नहीं। और वो भी हम लोगों के साथ में इतना घुली मिली खुली रहती है ना कि उसे भी नहीं लगता कि हमारी ननद है, बस बहनों के तरीके से ही होता है व्यवहार। तो चलिए अब जा रही हूँ नीचे, धूप में कर दिया सब कुछ, मम्मी के बोले अनुसार, आने की इच्छा तो नहीं कर रही थी, चलते हैं। अब हो रहा शाम का टाइम, तो यहाँ सोफ़ा कवर, दोपहर में पूरे बच्चे खेलते हैं तो ऐसा कर देते हैं सोफ़ा, पूछिए मत, कवर कहीं कहीं गद्दी सब अलग अलग हो जाता है। तो वही मैंने सेट किया हुआ है, थोड़ी देर बाद देखिएगा फिर वैसे ही हो जाएगा। हो गया, बच्चे खेलते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं ऐसा होता ही। तो वो सेट किया है पूरे, फिर पूरे नीचे झाड़ू लगाई मैंने। तब तक आ गई नीलम, फोटो अच्छी लग रही है आपके ऊपर, बस आपस में बातें होने लगी। बोल दीदी आपके ऊपर साड़ी अच्छी लग रही है, सबके ऊपर अच्छी लगी, तुम्हारे ऊपर और भी अच्छी लगती, बस ऐसे ही हो रही थी हम लोग नोक-झोंक। और अब आई ऊपर, शाम का टाइम हो रहा है, सब लोग ऊपर ही हैं। गेट इसलिए लगा देते हैं कि बच्चे भागते हैं, इसलिए गेट लगा के फिर आराम से सब लोग बैठते हैं, क्योंकि छत में फिर बच्चे खेलते रहते हैं, फिर डर नहीं रहता। ये डर लगता है नहीं नीचे भाग ना जाए, सीढ़ियों से गिरने का। फिर मैंने सारे कपड़े उठाए, जितने पड़े हुए थे सबकी तह की, अलग अलग सबके, ताकि खोने का डर नहीं रहता। नहीं किसी के कपड़े कहीं खो जाते हैं, कहीं कहीं खो जाते हैं, तो सबके मैंने अलग अलग करके फोल्ड किए। बर्बाद होता है, इसकी कमाई भी नहीं, इसके लिए लड़के वाले कहते हैं हमारा बेटा कमाता है। क्या आज कई परिवार बेटी की पढ़ाई पर लागू करते आए, मेरे को विदेश में पढ़ाई पैसा खर्च पर जितना खर्च उतना पैसा उनको। और फ्रेंड्स अब होगी सुबह का टाइम, तो यहाँ मेरी लग रही है सुबह वाली झाड़ू पूरे छत में, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो छत एकदम साफ़ रखते हैं, ताकि इधर उधर कुछ, क्योंकि देवना उठा के मुंह में ही डाल देते हैं, सबसे कुछ भी मिल जाए मुंह में डालना है सबसे पहले। तो यहाँ पूरे में लगाई झाड़ू, जैसे झाड़ू लगाई थी बीच 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 आता ही जा रहा था। और सुबह ना धूप भी, मतलब सुबह से ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है, पूछे ही मत। और यहाँ जो अरहर धुली हुई थी ना, अब वो सूख गई है, तो यहाँ उसे बीन किस कर रहे थे साफ। अभी फटकना भी है, मम्मी जी फटक रही थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं फटक दूँ, आप परेशान मत हो, जो काम हेल्प करवा सकते हैं।
सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस यूँ ही अपने अच्छे से कमेंट्स करते रहिएगा।